अब इसलिए यह एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, बराबर था, इसलिए मैंने इस वाले रजिस्टर्स को क्या किया था, गायब कर दिया था। अब दोनों जगह पोटेंशियल का अगर ड्रॉप देखेंगे, पोटेंशियल का ये हो गया हाई पोटेंशियल, हाई वोल्ट। चलो देखते हैं यहाँ पर करंट जो होता है कितना है, तो 0 बताना चाहिए। हालांकि यह मीटर 1-2 वोल्ट इधर उधर जरूर बताएगा। कितना वोल्ट है, 0 है, मतलब ऊपर का वोल्ट और नीचे का वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 0। करंट बहेगा कि ना, नहीं बहेगा। अब यदि हम, चलो इस वाले बार ये वाला दो तो बेटा कपड़ा, हाँ इसको दो। बल्ब बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है। अगर मैं जैसे ही अब इधर का अगर करंट बहे, अब दिखना ये है कि बल्ब जलने क्यों लगा। अब इधर से करंट बह रहा है, तो इधर का वोल्ट कितना हो गया, मान के लो 16, और इधर से अब करंट बह रहा है कि ना, इधर से करंट अब बह रहा है कि ना। अब यहाँ पर करंट और यहाँ पर, अब दोनों जगह पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया। अब पोटेंशियल के डिफरेंस को देखेंगे। पहले पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था, 0 था। अब अगर कोई पोटेंशियल होगा तो करंट तो बहेगा ना। अब देखते हैं पोटेंशियल कितना है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो करंट किधर से किधर बहेगा। अब ये रेजिस्टेंस वैलिड हो गया, समझ में आ रहा है। अभी करंट इससे फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस तो बन रहा है ना। और यदि हम इस बल्ब को लगा देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, तो करंट बहेगा कि ना, नहीं बहेगा। तो ब्रिज जैसे ही हमारा बैलेंस होगा, क्या हो गया, वोल्ट हमारा क्या हो गया, 0। वोल्ट सेम रहेगा, यहाँ वोल्ट और वहाँ का वोल्ट क्या हो गया, ये वायर दिख रहा है ना, यहाँ का वायर, दोनों जगह का वोल्ट क्या हो गया, तो सेम वोल्ट पर करंट किधर से किधर चलेगा, नहीं चलेगा। तो बीच वाला रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसीलिए जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, तो जैसे ये वाला 4 ओम और ये 4 ओम, 8 ओम का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और नीचे वाला 4 ओम और 4 ओम कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब ये 8 ओम और 8 ओम किस तरह का है, पैरेलली है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 पैरेलली में कितना हो जाएगा, 4। 8 और 8 पैरेलली में जोड़ने पर हाफ हो जाता है ना, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। बीच वाला क्या हो गया रेजिस्टेंस, क्यों निगलेक्ट हो गया। इधर से जितना करंट आ रहा है, आप सोचो इधर से जितना करंट आ रहा है, इसको पहले हटा देते हैं। हमने करंट इधर से दिया बैटरी का प्लस, जितना करंट इधर से होकर के यहाँ पहुँच रहा है, उतना ही करंट इधर से होकर के यहाँ पहुँच रहा है। अब सपोज दैट मान के इस बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम का है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम का है, ठीक है। सब 100 वाट के बल्ब है, सबका रेजिस्टेंस 484 ओम का है। तो जितना यह करंट भेजेगा 484 ओम का, उतना ही करंट ये भी भेजेगा। तो यहाँ पर जितना वोल्ट होगा उतना ही वोल्ट यहाँ पर होगा। अब सेम वोल्ट होगा तो करंट बहेगा कि ना, इसलिए यह रेजिस्टेंस हमारा बार बार क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी, अच्छा इसको निकाल दिया जाए, इस बल्ब को निकाल दिया जाए, तो यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा। ये पकड़ में आ रहा है, कैसे होगा ये बताओ। अब करंट बहने लगा, इस कंडीशन में हमारा ये वाला रेजिस्टेंस, अब सोचो कि इसमें करंट बह किस डायरेक्शन, बताओ किधर से किधर बह रहा है, देख करके बताओ। करंट नहीं, पहले ये बताओ कि पूरे सर्किट के अंदर करंट किधर से किधर बह रहा होगा, सोचो पहले। देखो मैं बता रहा हूँ, इस पूरे सर्किट में अब करंट किधर से किधर बह रहा होगा। इधर से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट होकर के यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ से करंट यहाँ से आ रहा है इस रेजिस्टेंस से, और यहाँ से करंट यहाँ आकर के यहाँ बाहर निकल जा रहा है। ये तो क्लियर हो रहा है। क्या ऊपर से करंट आ रहा है, ऊपर से करंट आ रहा है कि ना, अगर चलो ठीक है, ऊपर वाला करंट अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये बल्ब जल क्यों रहा है, यहीं तो यहाँ से करंट आ रहा है। अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर से करंट जो होगा, अब जब दो रेजिस्टेंसों को मैंने जोड़ा था तो ऊपर वाला करंट नीचे वाला करंट बराबर हो रहा था, तो यहाँ पर पोटेंशियल